नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां अधिक जलभराव होने के कारण छात्र छात्राओं को हुई परेशानी, कहां मीथेन गैस के रिसाव से ग्रामीणों में मचा हड़कंप, कहां दहेज के लिए विवाहिता को पीटकर घर से किया गया बेदखल। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। नगर में जलभराव की समस्या को लेकर युवाओं की आवाज सामाजिक संगठन उत्तर प्रदेश के संरक्षक रिटायर्ड अध्यापक रामवीर सिंह और संस्थापक देव यादव के नेतृत्व में संगठन के वार्ड संयोजक, ग्राम पंचायत संयोजक के साथ क्षेत्रीय लोगों ने भारी वर्षा की वजह से राष्ट्रीय विद्यालयों में हो रहे जलभराव को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। इस अवसर पर संगठन के संरक्षक रामवीर सिंह ने बताया कि बीते दिन उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र में समस्या के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्यवाही न होते देख संगठन के संस्थापक और जिला योजना समिति के सदस्य देव यादव ने पत्रकारों को बताया कि शहर में जल निकासी के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। प्रोफेसर कॉलोनी जैसे बड़े कॉलोनी में भी 2 साल पहले तक एक चैम्बर का निर्माण कराया गया था, जिसमें अब तक नाली का जुड़ाव न होने के कारण प्रतिदिन हजारों रुपए के डीजल की चपत लग रही है। इस जल भराव का विरोध करने वालों में आकाश जाटव, हरेंद्र बघेल, सोनू सिंह समेत कई वार्ड के सदस्य मौजूद रहे। छात्र भी परेशान है, आप भी परेशान है, क्या मांग रहे हैं? भाई जल भराव की समस्या आप देख ही रहे हैं, आप उनके फोटो भी खींच लिए हैं और इतनी बिगड़ समस्या है कि हमारे यहाँ खाना बनता है बच्चों के लिए तो वो पानी मोहल्ले से मांग के लाते हैं, बच्चों से मंगाते हैं, उन्हें प्यार कुछ खा के ला बेटा बिस्कुट खा लिए, पड़ोस से पानी ले आ, ये खाना बन जाए, बच्चे पड़ोस से पानी पीने जाते हैं और हैंडपम्प डूब गया है, समर डूब गई है। कैसे व्यवस्था कर हम ही जानते कैसे व्यवस्था कर रहे हैं। तो पानी तो हम लोगों ने अपनी निजी व्यवस्था करी है, पानी पुलिस चौकी दोनों बगल भरी खड़ी है, हमारा ऑफिस भरा खड़ा होता है। तो सबसे बड़ी समस्या है कुछ चौकी भरी है और जब पानी ज़्यादा ओवर हो जाता हो सकता है मोहल्ला वाले उस नाले को तोड़ जाते हैं और पानी क्या कहते हैं जो हाईवे का नाला है उसका पानी इसी में गिरता है, सड़क का पानी इसी हमारे तालाब में हमारे में गिरता है, दरगाह भी गिरता है, सब पानी हमारे विद्यालय के प्रांगण में जाकर इकट्ठा होता है और ये बहुत बिगड़ समस्या है। हमारे बच्चे कैसे पानी पी रहे, संख्या आधी भी नहीं आ रही, नज़ारा देख के बच्चे भाग जाते हैं। आपने कोई शिकायत की? अरे हमने एडीओ साहब को कल लिखी, उससे पहले भी हमने किया है, नगर पालिका वो करते रहे, पर देव साहब से अब कहते रहते हैं कि हमारी कोई व्यवस्था करो, हमारी शासन कम होती जा रही है, हमारे यहाँ खाना बनता है, इनके लिए पानी कहाँ से लेके आए, बच्चे कहाँ से पानी पिए। मोहल्ला पड़ोस वाले तो इन विचारों का एहसान मार रहे हैं जो हम लोग पानी की व्यवस्था करवा देते हैं, यही हमारी विशेष है। विद्यालय में पानी भरा है, क्यों नहीं नगर पालिका सुन रही है? आज शिकोहवा नगर पालिका क्षेत्र में जो पश्चिम दिशा की आबादी है लगभग 6 वार्ड आते हैं, जिसमें आदर्श नगर वार्ड नंबर 17 भी आता है। यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे संगठन युवाओं की आवाज़ सामाजिक संगठन के सभी पदाधिकारियों ने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, तत्कालीन ईओ साहब थे अवधेश जी, उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज बरसात आ गई और उसका कारण ये हुआ कि बच्चों के बैठने तक की व्यवस्था विद्यालय में नहीं है। 3 दिन से लोग, हमारे आदर्श नगर के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में आगे आकर के हिस्सा लेते हैं। घरों से पानी की व्यवस्था भी मांग के हम लोगों को करनी पड़ रही है। ऐसे विद्यालय के प्रबंधक हैं, उन्होंने भी हमें बताया है, बड़ी शर्म की बात है जहां सरकार स्वच्छता अभियान चला रही हो और वहां केवल जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था न हो। सरकार ने 15 वित्त में 1.5 करोड़ से ऊपर की धनराशि हमारी नगरपालिका को दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई। केवल और केवल बाबुओं के हवाले से नगरपालिका चल रही है, न कोई जिम्मेदार पदाधिकारी है, न कोई जिम्मेदार अधिकारी है जिसे हम लोग अपनी व्यथा कह सकें, शिकायत कर सकें। हम डीएम साहब को भी अवगत करा दिया है कि जब ईओ साहब का ट्रांसफर हो गया तो यहाँ कोई न कोई जिम्मेदार अधिकारी तैनात होने चाहिए, लेकिन हाईवे के पश्चिम दिशा में कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के लइयो गांव के कोठीटांड और तितिरमरवा टोला के खेत में सीएमपीडीआई द्वारा कोयला की खोज के लिए किए गए बोरहोल से मीथेन गैस के प्रेशर से 25 से 30 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा उठा है। लइयो उत्तरी और मुखिया सुरेश माता ने बताया कि पूरे लइयो गांव के कई स्थानों पर डीप बोरहोल में ऐसा बीते कई सालों से लगातार हो रहा है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। रामगढ़ जिला के अंतर्गत मांडू प्रखंड में जो आज बरसों से गैस का रिसाव होता है, जो मीथेन गैस जो इस क्षेत्र में लगातार
सीसीएल प्रबंधन या सीसीएल अधिग्रहण क्षेत्र है, सीसीएल प्रबंधन द्वारा और कई बार जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है। जो इस पर अभी तो यहाँ देख रहे हैं पानी का रिसाव बहुत काफ़ी है, गैस का भी है। उसके बाद पिछले दिन कुछ दिन स्कूल में भी निकला और हर जितने घर में बोर होल है वो बोर होल में हर जगह लीकेज है मीथेन गैस का, जिससे काफ़ी भयावह स्थिति है। और यहाँ के स्थानीय लोग पूरा डरे हुए हैं, या कभी भी माचिस मारिएगा तो वह जगह आग लग जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में लोग भयभीत हो चुका है। यह जिला प्रशासन द्वारा और सीसीएल के कई द्वारा यह लिखित सीसीएल अधिग्रहण क्षेत्र है, जिसके द्वारा आज भी गैस का रिसाव जितने भी बोर होल है या CMPDI का इस क्षेत्र में जो सीसीएल द्वारा चेक किया गया है वो सभी जगह गैस का रिसाव है, जिससे यह गैस खतरनाक है। जो जानवर या पानी पीने या उपजाऊ के लायक मिट्टी नहीं बनने देता, यह पानी ही खतरनाक है, जिसके कारण लोग जानवर भी जीव जंतु भी पानी को इसका सृजन पीते हैं तो उसका भी हालत सही नहीं रहता है, जिसके कारण यह क्षेत्र में हम जिला प्रशासन द्वारा यह सीसीएल अधिग्रहित क्षेत्र है उसे हम मांग करेंगे कि क्षेत्र को सुरक्षित कैसे किया जाए, इस पर अपना पहल करें। झारखंड से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर पापड़हांडी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीती रात पापड़हांडी थाना अधीन प्रधानीगुड़ा ढाबा के बगल पर SR पेट्रोल पंप को लूटने की साजिश चल रही थी। बीती रात काजू बगीचे के अंदर 7 से 8 व्यक्ति बातचीत कर रहे थे। ये खबर पापड़हांडी थाना अधिकारी रामेश्वर प्रधान को मिली तो तुरंत सब इंस्पेक्टर शिवजी पोड़ा को रेड करने के लिए कहा। रेड मारने के दौरान 4 लुटेरों को पकड़ने में कामयाब रहे और मौके से 4 लोग भाग निकले। उनके पास से एक तलवार, 2 मोबाइल, लाठी, लोहे के रॉड बरामद कर लिए गए हैं। गतकाली विलंबित रात्रि प्रधानीगुड़ा ढाबा पाखे SR पेट्रोल पंप रु 7 ରୁ 8 जन सन्देही लोक मैंने डकायती करिवे बोली काजू बण भितर पशि कथबार्ता होउथिले। एक कथा खबर पाई IIC रामेश्वर प्रधान तांकर सब इंस्पेक्टर शिवजी पंडा को रेड करिया पे पठेइथिले। से सेठारे रेड करी 4 जन लोक को पाइथिले। से लोक माने तांको ना पचारिबारु विकास बैपारी, आकाश हरिजन, टुलू और तदंत एलियस तदंत कचिम, पंकज बाघेल बोली कहिथिले। शिवजी पंडा सेमानक पाखरु 2टी मोबाइल, किछि लाठी और किछि लुहा रड जबती करथिले। गोटे खंडा मध्य जबती करथिले। सेमानक नारे आगुरु पापड़हांडी थाना रे 69/22, 83/22, डाबुगा, बरीगुमा और नवरंगपुर थाना रे केस रुजु हेछि। सेमानकर सहयोगी किए किए अछंती पचारिबारु सेमाने पुना हरिजन, पुनु विषयी, क्षेत्र विषयी, नीड़ सगरिया बोली कहथिले। कोन कराई छै आज तक सेमानकु आज कोर्ट चालान कराउछि। ओडिशा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में शादी के 7 साल बाद एक महिला को ससुराली जन दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे थे। महिला ने पट्टी कोतवाली में इस संबंध में शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र की पूरे बंसीधर गांव की रहने वाली रीना ने तहरीर देकर बताया कि शादी के 7 साल बाद दहेज के लिए उसका पति उसके साथ जेठानी उसे परेशान करते हैं, हमेशा मारते पीटते रहते हैं। उसने बताया कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनके साथ जेठानी उसका पति उसे मारते पीटते रहते हैं। अपने दूध मोए बच्चों के साथ पीड़िता महिला पट्टी कोतवाली पहुंची और इस संबंध में शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। आपका आपके पति का क्या नाम है? घर कहाँ है? पूरे बंसीधर के निवासी हैं। पट्टी थाना पर आई हुई हैं। क्या मामला है, क्या बात है? झगड़ा हुई भैया, मरवाना चाहते हैं दहेज के लिए मरवाना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं। रोज मारते हैं। कौन कौन मारता है? सास नंद, उसके बाद जेठान, लड़के नाम का अरुण, नाम के अंकित। अच्छा, सब लोग मारते हैं? सब लोग। वो आपके पति क्या करते हैं? कुछ नहीं, मरवाते हैं, सास मरवाती है बेटों सबने। अच्छा, वो लोग सब मिली भगत से मारते हैं, सब मारते हैं। कितने साल हुए शादी के? कितने दिन? 7 वर्ष हुए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा कितने दिन का है? 3 साल का है बड़ा बच्चा। और ये जो आपके गोद में है ये 2 महीना 2 माह का है? नहीं, 2 अभी नहीं पूरे। 2 माह अभी पूरे भी नहीं हुए हैं। अच्छा, आपके सास का क्या नाम है?
निर्मला। सास ससुर का? जयश्री। ये लोग पूरे बंसीधर के ही निवासी? ठीक। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। तमनार आज एक ऐसा क्षेत्र है जहां लाखों की संख्या में भारी वाहनों की आवाजाही है, क्योंकि तमनार कोल ब्लॉक से प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ क्षेत्र के लाखों टन कोयले का परिवहन किया जाता है, जिसके कारण भारी संख्या में डंपर वाहनों का आवागमन है और उसके कारण आज रोड का स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि राहगीरों को आने जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में स्कूल के समय पे नो एंट्री नहीं लगना, ये भी कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की उदासीनता का कारण को दर्शाता है। हमने जब से 16 जून से स्कूल संचालित हुआ है, विद्यालय खुला है, उस दिन से हमने हमारे सरकारी विद्यालयों का स्कूल का जो समय है ये 9:45 से लेकर के 4 बजे तक, उसकी सूचना हमने थाने को दे दिया है और नो एंट्री के लिए निवेदन भी किया गया है उसमें। तो इस पर अपन देखते हैं कि आज कहीं न कहीं नो एंट्री लगाने में स्थानीय प्रशासन ढील कर रही है। तो इस पर भाई कहीं न कहीं बच्चों का जान माल का डर है, इससे पालक भी भयभीत हैं। तो आगे और क्या कुछ करेंगे कि नो एंट्री लगे और बच्चे सुरक्षित रहें? देखिए, हम लोग फिर से मतलब कोशिश करेंगे, मांग करेंगे हमारे जो ट्रैफिक से हैं कि उच्च अधिकारियों से हम लोग फिर से मांग करके उसको नो एंट्री करवाने के लिए। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर पुलिस अधीक्षक अजीत सिन्हा के आने के बाद जनपद के लोगों का विश्वास टूट रहा है, जो कि जनपद में अपराध का ग्राफ ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन शहर और आसपास की आपराधिक घटनाएं अपने तूल पर आगे बढ़ती जा रही हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और साथ ही अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हत्या की घटनाओं में योगी सरकार के राम राज्य की पोल खुल रही है। जनपद अंबेडकर नगर में अपराधियों का एक हब बन चुका है, जिसका परिणाम आए दिन जनपद के बेवाना थाना क्षेत्र में हत्या जैसी वारदात को बदमाश अंजाम दे रहे हैं और पुलिस इसे रोक पाने में असफल साबित हो रही है। साहब खेत में वो लोग मेड़ काट रहे थे तो वहाँ बाबू गैन पूछें कि काहे मेड़वा काटा था। बस इतने कहते भरे में सब लाठी डंडा से मारे लागे, मार गिरा दिन बेहोश हो गई। जब होश में आई, खून एक पलटी करा था, नाक से खून आई, तो हमें सब लेके भागे बेवाना थाना में हाजिर हुए। अब हमारे कुल 5 जने बयान दिए। क्या क्या नाम है? मिठाई लाल, संतलाल, रामलाल, रंजीत, नंदलाल, 5 लोग। क्या आपका क्या नाम है? क्या नाम है? विकास कुमार मेरा नाम। क्या है उनके जो आप मरे हैं? हमारे पिताजी हैं। साहब उनके लड़के हैं? हाँ, उनका बड़ा लड़का हूँ। और मेरे भाई को 20 बचाव में हाथ में मार दिए, हाथ फूल गया। तो जो है FIR हो गई? हाँ, FIR हो गया। कापी है? काफी दरोगा साहब के पास है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के नए कप्तान अजीत सिन्हा के आने के बाद जनपद के लोगों का ये विश्वास दिलाया था कि लोगों को जनपद में अपराध का ग्राफ कम होगा, लेकिन शहर और आसपास के आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अपराधी हर दिन कहीं न कहीं घटना को अंजाम देकर खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। पुलिस उन्हें पकड़ पाने में असफल साबित हो रही है। घटना की पूर्व जानकारी दे सके पुलिस के पास ऐसे मुखबिर भी नहीं है। योगी सरकार के द्वारा एक तरफ जहां आम जनता के जीवन को उसके भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया है, वहीं पुलिस की अकर्मण्यता के चलते रोजाना अपराधों की बाढ़ जनता को समाती जा रही है। राम जी यादव। हासोड़ थाने में जो मर्डर हुआ क्या है, क्या पूरा विशेष पूरा बताइए। जी हम लोग को तो पता ही नहीं था ये घटना हुआ है। मतलब घर पे मतलब फ़ोन गया तो मतलब कि ऐसा इमरजेंसी आओ, तो इमरजेंसी में हम लोग आए तो वहाँ कौन आदमी फ़ोन किया आपको कि इमरजेंसी आओ? मतलब हमारा भतीजा फ़ोन किया आपके पास? जी तो आगे उन्होंने फ़ोन किया कि मतलब कि अब जल्दी से आओ। उन्होंने ओपन नहीं किया कि मतलब ऐसी घटना हो गई है, घर पे सब लोग घबरा जाएंगे, वो चीज़ बाद में बताया जाएगा। तो हम लोग यहाँ आए तो देखे ये हालत। कहाँ पहुँचे आप लोग? हम लोग रजत स्कूल के सामने पहुँचे। रजत के स्कूल के सामने पश्चिम तरफ रोड गया है, कच्चा रोड गया है, वहाँ बाग है, और बाबू साहब का बाग है। वहाँ पे गया तो देखा वो उसको गला काट के बाजू में 3-4 घाव मार के सीने पे घाव मार लगा था, तो वैसे पड़ा हुआ था साहब।
जो लड़का एक्सपायर गया उसका क्या नाम था? संदीप यादव। आपका क्या लड़का है? भतीजा है साहब। उनके पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय राम सूरत यादव। किसी से कोई बवाल? बवाल तो कोई मेरे ख्याल से नहीं है अभी। एप्लीकेशन किसके नाम पड़ा है? अब ये चीज़ अपने को नहीं पता साहब, हम लोग लाश लेके चले आए। जी। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। रफीगंज अम्बेडकर नगर भियाव ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा रत्ना में स्थित राजकीय बालिका विद्यालय हाई स्कूल पर बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थापना दिवस पर मुंडेरा बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा प्रबंधक कुणाल किशोर, ज्वाइंट मैनेजर अनुज मौर्य और विद्यालय के प्रधानाचार्य मीरा वर्मा, सहायक अध्यापक राकेश कुमार और अध्यापिका चंदा देवी, प्रतिमा मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे और विद्यालय के कक्षा 9 से 10 के छात्रों को उत्साहित करने के लिए पुस्तक, चॉकलेट, पौधों का वितरण किया गया। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। सरकार ने मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गांव-गांव में गौठान निर्माण कराकर रोका छेका अभियान चला रही है, लेकिन जमीनी हकत में न तो रोका जा रहा है न ही छेका जा रहा है। मवेशियों को घर से सड़क पर खेदा हो रहा है। हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि मुख्य मार्ग हो या आवंटर, सभी जगह सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा देखा जाता है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा एक आदेश भी निकाला गया, मुख्य मार्ग के आसपास मवेशी दिखाई देंगे तो संबंधित गांव के सचिव को नोटिस देने की बात कही गई थी, लेकिन आदेश सिर्फ कागजों पर सिमटता नजर आ रहा है। बताना चाहूँगा कि इसका ऑर्डर हमें आया था कि 10 से 20 जुलाई के बीच हमें रोका छेका का कार्यक्रम चलाना है। तो हमने 10 दिन पे सभी 116 पंचायतों को बांटा और 12 से 13 पंचायत लगभग एक दिन में वहाँ पर रोका छेका का विधिवत कार्यक्रम हुआ है और 12 से 13 विधिवत मतलब पंचायतों में उसे त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है रोका छेका कार्यक्रम को। इसके अलावा हमने देखा कि सड़कों पर गाय मवेशी जो है वो बैठे पाए गए बहुत जगह से, जैसे न्यूज़ में भी आया था और हम भी अगर जाते हैं फील्ड में तो हमें पता चलता है। तो उसके लिए हमने और अलग से ऑर्डर निकाला कि जो ग्राम पंचायत मेन रोड से लगे हुए हैं वो खासकर ध्यान देंगे कि जो मवेशी हैं वो गाय हैं जो रोड पे ना आए, उन्हें रोका छेका के तहत गौठान में बांध कर रखना है या फिर चारागाह में रखना है, ऐसी हमने उन्हें निर्देश दिया। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता आमिर दास मानिकपुरी की रिपोर्ट। कस्बा जैतपुर के मोहल्ला चमरिया के निवासी मोहम्मद अनस पुत्र हाफिज बाबू की तालाब में नहाने से मौत हो गई। शव को पुलिस प्रशासन ने पंचनामा कराकर शव को घर वालों को सौंप दिया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।